हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग वाइकॉफ के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे और वाइकॉफ की फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो पहले जो हमारे पास जो हम पहली चीज स्टडी करेंगे वो है हमारे पास ओ एच एल सी बार चार्ट और एच एल सी बार चार्ट, इन दोनों बार चार्ट्स के बारे में। अब ओ एच एल सी का मतलब क्या है? ओ एच एल सी का मतलब है ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है ना? ये जो ओ एच एल सी है, इसका मतलब है ओपन हाई लो क्लोज। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। तो ओ एच एल सी का इधर मतलब है हमारे पास ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है। अब प्राइस जो हमारे पास, जो हमारे चार्ट, जो हमारे फाइनेंशियल चार्ट्स होते हैं, उसके अंदर प्राइस जो होती है ना, उसके चार पार्ट्स होते हैं, चार कंपोनेंट्स होते हैं। वो चार पार्ट्स कौन से होते हैं? ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है ना? ओपन का मतलब प्राइस की ओपन। ठीक है। लो का मतलब प्राइस की लो। हाई का मतलब प्राइस की हाई। और क्लोज का मतलब प्राइस की क्लोज। ठीक है। अब हमारे पास दो किस्म की बार्स होती हैं। एक होती है अप बार, जिसको हम बुलिश बार भी बोलते हैं। ठीक है। अप बार और बुलिश बार, इसका मकसद, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है। प्राइस ऊपर जा रही है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस बढ़ रही है, तो तो हम उसको बोलेंगे अप बार या बुलिश बार। अगर प्राइस किसी बार की नीचे जा रही है, ठीक है, और प्राइस गिर रही है, तो हम उसको बोलेंगे डाउन बार या फिर बेयरिश बार। ठीक है। तो हाई, तो इसी तरह हम लोग जो है वो ओपन हाई लो क्लोज बार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास जो है ये है ओपन हाई लो क्लोज अप बार, बुलिश बार भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। ये प्राइस का ओपन है, ये प्राइस का लो है, ये प्राइस का क्लोज है, और ये प्राइस का हाई है। इसी तरह जो हमारे पास ओ एच एल सी डाउन बार है, या ओपन हाई लो क्लोज डाउन बार, जिसको हम बेरिश बार भी बोलते हैं, ये प्राइस की ओपन है, ये प्राइस का हाई है, ये प्राइस का क्लोज है, और ये प्राइस का लो है। ठीक है। अब हम जो है हम प्राइस बार्स को है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, वाइकॉफ के अंदर हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम बोलते हैं एच एल सी बार। ठीक है। एच एल सी बार, हाई लो क्लोज। तो वाइकॉफ ये समझता था। तो वाइकॉफ की टीचिंग्स के मुताबिक जो ओपन जो होता है ना प्राइस बार का, वो इतना मायने नहीं रखता, वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो इसलिए हम ओपन को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और हम सिर्फ हाई लो और क्लोज के बार के हाई लो और दूसरा जो है क्लोज, सिर्फ इन तीन कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। ठीक है। अब ये प्राइस का हाई, ये प्राइस का लो, और ये प्राइस का क्लोज, ये हमारे पास ग्रीन बार है। ठीक है। इसका जो कलर है वो ग्रीन है। तो ये बात याद रखिएगा, जो हमारे पास अप बार होगी या बुलिश बार होगी, इसका मतलब प्राइस बढ़ रही है, उसका कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। अगर हमारे पास डाउन बार या फिर या फिर बेरिश बार होगी, उसका जो कलर जो है वो रेड होगा। ठीक है ना? अब इसमें आप देख लें, ये हमारे पास एच एल सी डाउन बार है या फिर एच एस सी बेरिश बार, इसका कलर रेड है, इसका मतलब प्राइस नीचे गिर रही है। या ठीक है। और इसका आप देख लें, ये इसका हाई, ये इसका क्लोज है, ये इसका लो है। तो ये एच एल सी बार हो गया, हाई लो क्लोज। ठीक है। अब ईच बार रिप्रेजेंट्स द टाइम फ्रेम ऑपरेशंस। इसका मतलब ये है कि हर बार जो है वो टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना? अगर आपका चार्ट का टाइम फ्रेम 1 मिनट, 1 मिनट होगा, तो इसका मतलब हर बार जो कि आपको चार्ट में दिख रही है, वो 1 मिनट को रिप्रेजेंट करेगी, वो 1 मिनट के अंदर ओपन और क्लोज होगी। ठीक है। इसी तरह अगर आपका जो टाइम फ्रेम का चार्ट है वो 1 घंटे का है या फिर 1 आवर का है, तो इसका मतलब हर बार जो आपको चार्ट में दिख रही है, ठीक है, वो तकरीबन 1 घंटा लेगी ओपन और क्लोज होने में। ठीक है। मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है हमारे पास। और यहाँ से हम जो है अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। पहले हम इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर एक बार जो है वो 1 मिनट की है। ठीक है। आपको जितनी भी बार दिख रही हैं चार्ट के अंदर, जैसे ये बार दिख रही है, ठीक है ना, ये बार दिख रही है, ठीक है, ये बार दिख रही है, या फिर जो आपको ये बार दिख रही है, या फिर आपको कोई भी बार दिख रही है, ये वाली बार दिख रही है, ये सारी की सारी बार्स 1 मिनट की बार्स हैं। ये 1 मिनट में ओपन और क्लोज हो रही है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको लाइव चार्ट दिखा देता हूँ बीटीसी का।
ठीक है। अब ये देखें, अब ये वाली बार देखें जो कि करंट बार चल रही है, ये वाली बार। ठीक है, ये करंट बार जो चल रही है, ये इसका टाइम आपको शो हो रहा होगा। ये 19 सेकेंड्स। ठीक है, ये देखें 15 सेकेंड, 14 सेकेंड्स। अब देखें जैसे ये बार, जैसे ये टाइमर क्लोज होगा, 1 मिनट पूरे होंगे, ये बार क्लोज हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास 1 मिनट टाइम फ्रेम है। और इसके बाद नई बार शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये अभी बार क्लोज नहीं हुई, अभी बार चल रही है, ये वाली चेक करें। अब टाइम क्लोज हो गया, अब ये देखें नई बार शुरू हो गई है, ये अब चेक करें। ये हमारे पास नई बार शुरू हो गई है पीटीसी की, ये चेक करें। ठीक है, ये नई बार शुरू हो गई और उसका टाइमर चल रहा है हमारे पास। अब जैसे ही ये 1 मिनट पूरा होगा, ये बार क्लोज हो जाएगी। ये बार 1 मिनट के अंदर अंदर ओपन और क्लोज हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप चेक करें, ये वाली बार देखें, ये बार अभी तक चल रही है। देखें, और आप टाइमर जो यहाँ पे दिया हुआ है टाइमर, उसको आप जरा नोटिस करें। तो ये 25 सेकेंड, 24 सेकेंड, ये क्लोज होने वाला है। ठीक 1 मिनट बाद ये बार क्लोज हो जाएगी और एक नई बार खुल जाएगी। हम वेट करते हैं थोड़ा। अभी 7 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और ये क्लोज हो गया। अब नई बार शुरू हो जाएगी। ये देखें, अब नई बार ने गैप बनाया और ये शुरू हो गई नई बार, ये चेक करें, ये नई बार शुरू हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो 1 मिनट टाइम फ्रेम जो है, ये 1 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम अगर इसको 3 मिनट चले जाते हैं, तो अभी चेक करेंगे कि ये अभी बार चल रही है 3 मिनट की बार के। तो ये हमारे पास जो टाइम फ्रेम है, ये हमारा 3 मिनट है। तो इसका मतलब हर बार जो है चार्ट के ऊपर जो आपको दिख रही है, वो 3 मिनट की है। अब ठीक 3 मिनट बाद ये बार क्लोज हो जाएगी और एक नई बार शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास 22 सेकंड बचे हैं, अभी 21 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, अभी बार चल रही है हमारी। जैसे ही ये टाइमर खत्म होगा और ये बार क्लोज होगी और 3 मिनट हमारे पूरे होंगे, तो एक नई बार शुरू हो जाएगी। और ये बार क्लोज हो चुकी है, 3 मिनट हो चुके हैं। अब एक नई बार शुरू होगी। ये देखें, अभी नई बार शुरू हो गई, चेक करें। जैसे ही 3 मिनट पूरे हुए, एक नई बार शुरू हो गई, क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम जो है, ये 3 मिनट का है। ठीक है, इसी तरह अगर प्राइस में जो चार्ट है, वो हमारे पास अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसका मतलब हर बार जो चार्ट के ऊपर है, वो 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, हर बार 5 मिनट की है। ठीक है, ये वाली बार भी 5 मिनट की है, ये वाली बार भी 5 मिनट की है, हर बार। ये वाली बार भी 5 मिनट की है। ठीक है ना, ये वाली बार भी 5 मिनट की है। ठीक है, ये वाली बार भी पाँच पाँच मिनट की है। हर बार जो है वो 5 मिनट की है, क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का है। इसी तरह अगर 1 आवर है, तो इसका मतलब ये है कि हर बार जो है, जो कि आपको चार्ट में दिख रही है, वो सारी की सारी बार 1 घंटे की है। ठीक है, क्योंकि ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये देखें, ये भी 1 आवर का है, ये भी बार 1 आवर की है, ये भी बार 1 आवर की है। तो सारी की सारी बार जो है वो 1 घंटे की है। अब देखें इस बार को, ये जो हमारे पास करंट बार चल रही है, इसको क्लोज होने में अभी 22 मिनट बचे हैं, ये चेक करें, 22 मिनट और 42 सेकंड। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट बार्स का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बार है, फॉर एग्जांपल हम बार की तरफ जाते हैं, कोई भी एक बार ले लेते हैं। अब ये हमारे पास बार है, ये वाली। ठीक है, इसका ये वाली बार का जो है, ये वाला, ये हो गया इसका लो। ठीक है, ये हो गया इसका हाई, ये वाला इसका हाई हो गया। और ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ये इसका क्लोज हो गया। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ये वाली बार है, ये इसका हाई हो गया, ये इस बार का क्लोज हो गया, और ये वाला जो है इस बार का लो हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है समझने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और जो ग्रीन बार है हमारे पास, ये ग्रीन बार का मतलब ये बुलिश बार है, प्राइस ऊपर जा रही है। ग्रीन बार जो है, जितनी भी ग्रीन बार है चार्ट के ऊपर, ठीक है, एक ये वाली ग्रीन बार है, एक ये वाली ग्रीन बार है, एक ये वाली ग्रीन बार है, ये सारी की सारी ग्रीन बार ये बता रही है कि प्राइस ऊपर जा रही है और प्राइस बुलिश है। तो ये सारी की सारी अप बार है। ये रेड बार है, ये वाली रेड बार है, ये वाली रेड बार है, ये वाली रेड बार है। ये सारी रेड बार्स हमें ये बता रही हैं कि प्राइस बेरिश है और नीचे जा रही है। तो ये सारी सारी डाउन बार्स हैं।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम वापस से व्हाइट बोर्ड की तरफ चले जाते हैं। तो आई होप ये सारा बार्स का जो आपको बार का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे स्प्रेड या रेंज ऑफ द बार। स्प्रेड और रेंज ऑफ द बार का मकसद क्या होता है? स्प्रेड और बार का रेंज का मतलब ये होता है कि ये लो और हाई, ये हाई ऑफ द बार जो कि ये वाला है हाई ऑफ द बार, ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो लो ऑफ द बार है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्प्रेड या रेंज ऑफ द बार। इनको हम बोलते हैं स्प्रेड या रेंज ऑफ द बार। इसी तरह ये हमारे पास ये वाला हाई और ये वाला लो है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, हाई और लो के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं स्प्रेड या रेंज ऑफ द बार। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और ये चीज मैं आपको चार्ट में मैं भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब ये वाला बार ये आप चेक करें, ये इसका लो है बार का। ठीक है, ये लो है, सॉरी, ये लो है बार का, और ये वाला जो ये बार का हाई है, ये वाला जो है ये बार का हाई है। ठीक है, ये हाई है बार का, और ये वाला हाई बार का, और ये वाला लो है बार का। ठीक है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये और ये इसके बीच में डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑफ द बार या रेंज ऑफ द बार। इसको बोलते क्या है? स्प्रेड और रेंज ऑफ द बार। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली बार का जो स्प्रेड है वो हम चेक करते हैं। इसका हमने चेक कर लिया, और हमारे पास दूसरी बार है वो ये वाली है। इसका लो ये है बार का, और हाई ये है। ठीक है, ये स्प्रेड, ये बार का लो है और ये बार का हाई है। ठीक है, हम ये लाल वाली बार देख रहे हैं। ठीक है, और इस बार की जो हाइट है, ये जो लेंथ है लो और हाई के बीच में जो लेंथ है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑफ द बार। तो हमारे पास किस बार की जो कि स्प्रेड है वो ज्यादा है? इस बार का जो स्प्रेड है, ये जो ये वाली बार है, इस बार का स्प्रेड हमारे पास ज्यादा है, और इस बार की जो स्प्रेड है वो हमारे पास कम है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्प्रेड और रेंज ऑफ द बार किस चीज को बोलते हैं। ठीक है, अब हम वापस व्हाइट बोर्ड पे चले जाते हैं। तो आई होप आपको स्प्रेड और रेंज ऑफ द बार का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। स्प्रेड और रेंज ऑफ द बार सिंपली हाई और लो के डिस्टेंस को, बार के हाई और लो के डिस्टेंस को हम बोलते हैं, हाई और लो के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड या रेंज ऑफ द बार। किसी भी बार के हाई और लो के दरमियान के डिस्टेंस को हम स्प्रेड या रेंज ऑफ द बार बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ बार की टाइप्स हैं। ठीक है, हमारे पास वाइड रेंज बार है, नैरो रेंज बार है, इनसाइड बार है, आउटसाइड बार है, और की रिवर्सल है। अब हम इन सारी बार की टाइप्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, जो पहली बार है हमारे पास वो है वाइड रेंज बार। वाइड रेंज के बार का मतलब क्या है कि इसके हाई और लो के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके हाई और लो के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा है, तो हम इसको बोलते हैं वाइड रेंज बार। ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास नैरो रेंज बार है। नैरो रेंज बार वो होती है जिस बार के हाई और लो के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो छोटा होता है। जैसे इस सूरत में आप देख लें,
आप इसको इससे कंपेयर करें, ये इसके हाई और इसके लो के बीच में जो डिस्टेंस है, और इसके हाई और इसके लो के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों का हम कंपेयर कर लें तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। तो ये हो गई वाइड रेंज बार, और ये हो गई नैरो रेंज बार। ठीक है, इसका भी आप चेक कर लें। ठीक है, इसका डिस्टेंस चेक करें और इसका डिस्टेंस चेक करें। ठीक है, ये डिस्टेंस छोटा है हमारे पास, हाई और लो के इस बार का जो हाई और लो है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो छोटा है, और इस बार के हाई और लो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बड़ा है। तो ये हो गई वाइड रेंज बार, और ये वाली बार हो गई हमारे पास नैरो रेंज बार। ठीक है, अब हो गया इनसाइड बार। इनसाइड बार भी बिल्कुल सिंपल है। इनसाइड बार में जो पहली बार जो होती है ना, अब इनसाइड बार हमेशा दो बार्स को रिप्रेजेंट करती है, ये बात आपने याद रखनी है। तो हमारे पास यहाँ पे चार केसेस हैं। ठीक है, ये आ, तो हमारे पास यहाँ पे चार केसेस हैं इनसाइड बार के। वो चारों केसेस को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये केस वन, केस टू, केस थ्री और केस फोर। केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर। ठीक है। अच्छा, तो इनसाइड बार को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, जो पहला केस है हमारे पास ये वाला, इस बार जो जो कि पहली बार होती है वो बड़ी होती है, और छोटी बार जो है वो पहली वाली बार के रेंज के अंदर होती है। अब इस बार की हम रेंज कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये वाली आप इसके हाई पे एक लाइन बनाएं और इसके लो पे एक लाइन बनाएं, तो आप ये चेक करेंगे कि ये वाली जो बार है, ये अपनी पिछली वाली बार के हाई और लो का जो रेंज है उसके अंदर आ रही है। तभी हम इसको बोलते हैं इनसाइड बार। ये वाली बार इसके हाई और लो के इनसाइड है, इसके अंदर है। ठीक है ना, तभी हम इसको बोलते हैं इनसाइड बार। ये वाली बार हो गई इनसाइड बार। अब ये वाली बार चेक कर लें। इसका अब हाई का एक लाइन बनाए, और इसकी अब एक लो की लाइन बनाए, और ये वाली जो बार है ये अपनी पिछली वाली बार के हाई और लो के रेंज के अंदर है, तभी हम इसको बोलते हैं इनसाइड बार। ठीक है, अब ये वाली बार है, इसका भी अब हाई पे लाइन बनाए, और इसके लो पे एक लाइन बनाए। तो ये देखें कि ये वाली जो बार है ये अपनी पिछली बार के हाई और लो के जो रेंज है उसके अंदर आ रही है, तो हम इसको भी इनसाइड बार बोलते हैं। अब ये वाली बार है, इसका भी अब हाई और लो का रेंज बनाए। ठीक है, हाई और लो को अब मार्क करें, और ये वाली बार को चेक करें। ये वाली जो बार है अपनी पिछली वाली बार के हाई और लो के रेंज के बीच में आ रही है। ये चेक करें आप, हाई और लो के रेंज के बीच में आ रही है तब, और ये बार इसके अंदर आ रही है, तभी हम इसको बोलते हैं इनसाइड बार। तो ये वाली हो गई इनसाइड बार। ठीक है, ये सारी की सारी बार इनसाइड बार हैं। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं। तो ये बात याद रखिएगा कि इनसाइड बार हमेशा दो बार्स को देख के हम पता लगाते हैं कि फला बार इनसाइड बार है या नहीं है। ठीक है, अब ये चेक करें। अब ये हमारे पास ये वाली बार है। ठीक है, ये वाली बार को हम चेक करते हैं, ये चेक करें। अब ये जो इसकी पिछली वाली बार है उसके हाई और लो को हम मार्क करेंगे। ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। और ये वाली बार चेक करें, ये वाली बार चेक करें। ये वाली बार जो है ये अपनी पिछली बार के हाई और लो के रेंज के अंदर आ रही है, तो ये इनसाइड बार हो गई। ठीक है, अब हम दूसरी इनसाइड बार ढूंढते हैं। अब ये वाली बार चेक करें। अब ये वाली बार चेक करें। अब ये वाली जो बार है इसके हम पिछली बार को देखेंगे और उसमें हाई और लो को हम मार्क करेंगे। ये इसकी पिछली बार का हाई है, और ये वाली इसकी पिछली बार का लो है। ठीक है, अब ये चेक करें। ये वाली जो बार है, ये वाली जो बार है, ठीक है, ये अपनी पिछली बार के हाई और लो के रेंज के अंदर आ रही है, तो ये इनसाइड बार हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इनसाइड बार का। ठीक है, अब ये वाली बार को आप चेक करें। ये वाली बार को आप चेक करें। ठीक है, ये वाली जो बार है ये अपनी पिछली बार की जो है वो आप उसके हाई और लो को मार्क करें। ठीक है, और ये देखेंगे ये वाली जो बार है, ये वाली ये वाली जो बार है ये अपनी पिछली बार के हाई और लो के रेंज के अंदर आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे इनसाइड बार। ठीक है, अब हम फिर से चार्ट पे चले जाते हैं।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसको चार्ट में प्रैक्टिस करनी है। और आपने इनसाइड बार्स, वाइड रेंज बार्स, नैरो रेंज बार, ये आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है। अब मैं आपको इनसाइड बार, सॉरी, वाइड रेंज बार और नैरो रेंज बार भी आपको दिखा दूं मैं चार्ट के अंदर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब यही वाली बार देख लें। अब ये एक बार ये देखें, और ये एक बार ये देखें। इसकी जो हाई और लो की जो रेंज है, इसकी जो बार की लेंथ है, हाई और लो की जो रेंज है, या इस बार की जो स्प्रेड है, और आप कंपेयर करें इसको इस बार की स्प्रेड या हाई लो रेंज से। ठीक है। किसकी हाई लो रेंज या स्प्रेड ज्यादा है, इस बार की या इस बार की? इस बार की बड़ी है, हाई टू लो रेंज या फिर स्प्रेड, या फिर इस बार की बड़ी है, हाई टू लो रेंज या फिर स्प्रेड? ऑब्वियसली इस बार की बड़ी है रेंज, और इस बार की जो रेंज है वो छोटी है। तो हम इसको बोलेंगे, ये वाली जो बार हो गई, ये हो गई हमारे पास वाइड रेंज बार। ठीक है। और ये वाली जो बार, जो ये वाली है, ये हो गई हमारे पास लो रेंज बार, सॉरी, नैरो रेंज बार। ठीक है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब इसी तरह ये वाली बार जो है, अब इसको चेक कर लें और इसको चेक कर लें। ये वाली जो बार है, ये वाली है हमारे पास नैरो रेंज बार। ठीक है। और ये वाली जो बार है, ये वाली है वाइड रेंज बार। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो गए होंगे अभी। अब हम वापस से चले आते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, और बार्स को हम स्टडी करते हैं। चलें, अब हम नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। वो है हमारे पास आउटसाइड बार और की रिवर्सल्स। ये क्या होते हैं आउटसाइड बार? आउटसाइड बार बिल्कुल हमारे पास इनसाइड बार की तरह है, पर उसका ओपोजिट है। ठीक है। उसका ओपोजिट ऐसा है कि जो जो हमारी जो पिछली वाली बार है, उसकी हम हाई और लो की रेंज बनाएंगे। ठीक है। अगर बाद वाली बार की जो रेंज है, वो अपनी पिछली बार की रेंज से बड़ी है या ज्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे आउटसाइड बार। ठीक है। तो ये हमारे पास आउटसाइड बार है, ये आउटसाइड है। इसकी जो रेंज है, इस बार की जो रेंज है, वो अपनी पिछली बार की रेंज से बाहर है, तभी हम इसको बोलते हैं आउटसाइड बार। इसी तरह जो हमारी ये वाली जो रेंज है इस बार की, ये हमारी पिछली वाली बार है, और ये हमारी अभी की बार है। ठीक है, करंट बार है। तो अब ये देखें कि ये जो हमारे पास जो करंट बार है, उसकी जो रेंज है, वो अपनी पिछली बार की जो रेंज थी उससे बाहर है, तभी हम इसको बोलते हैं आउटसाइड रेंज, आउटसाइड बार। इसमें भी इसी तरह है, इसमें भी आप हाई और लो की आप रेंज बनाए। तो ये वाली जो बार है, इसकी जो रेंज है, वो अपनी पिछली बार की रेंज से बाहर है, तो हम इसको आउटसाइड बार बोलते हैं। इसी तरह ये वाली बार है, ये वाली बार, इस बार की जो रेंज है, वो अपनी पिछली बार की रेंज से बाहर है, तो हम इसको आउटसाइड बार बोलते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। ठीक है। अब मैं आपको आउटसाइड बार दिखाता हूँ। अब ये वाली बार देखें, ये वाली बार, ये इसकी इस बार की जो रेंज है, वो अपनी पिछली बार की रेंज से बाहर है, आप चेक कर लें। पिछली बार की रेंज से बाहर है, तो हम इसको बोलेंगे आउटसाइड बार। ठीक है, आउटसाइड बार। इसी तरह मैं आपको और दिखा देता हूं।
अब ये वाली बार चेक कर लें, ये वाली बार, इस बार की जो रेंज है वो अपनी पिछली बार की रेंज से बाहर है, तो ये हो गई हमारे पास आउटसाइड बार। ठीक है। अब मैं आपको और दिखा देता हूं। अब ये वाली बार को आप चेक करें। ठीक है। ठीक है, अगर हम इस बार को नोट करें और इस बार की जो प्रीवियस बार है उसका हाई और लो के रेंज को मार्क करें, तो हमें ये बात बिल्कुल वजाहत से दिख रही है कि ये वाली बार की जो रेंज है, ये वाली बार की, वो अपनी पिछली बार की रेंज से बाहर है। तो हम इसको बोलते हैं आउटसाइड बार। ठीक है। तो आई होप आपको आउटसाइड बार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो मैं व्हाइट बोर्ड फिर से शेयर करूंगा। अब हम आते हैं की रिवर्सल की तरफ। ठीक है। की रिवर्सल बार, की रिवर्सल बार जो है वो भी बहुत आसान है समझने के लिए। ठीक है। की रिवर्सल बार जो है वो अपने पिछली बार की हाई या लो को वायलेट करती है। ठीक है। उसके नीचे जाती है और फिर रिवर्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये वाली बार आप चेक करें, ये वाली बार चेक करें, ये अपनी पिछली बार की लो से नीचे गई और फिर रिवर्स होके ऊपर क्लोज हुई। इसको हम बोलते हैं की रिवर्सल बार। ठीक है। अब इसी तरह ये वाली बार जो है वो खी रिवर्स बार है। अब ये वाली बार जो है ये भी खी रिवर्स बार है। ये अपनी पिछली बार की हाई के ऊपर गई और फिर रिवर्स होके नीचे क्लोज हुई, तो इसको हम बोलते हैं खी रिवर्सल बार। तो ये वाली बार हो गई खी रिवर्सल बार। ठीक है। अब इसी तरह ये वाली बार चेक करें, ये वाली बार। ठीक है। ये वाली बार चेक करें, ये बार जो है ये अपनी पिछली बार की लो के नीचे गई, ये चेक करें, लो के नीचे गई और लो के नीचे जाने के बाद ये ऊपर रिवर्स होके क्लोज हुई, तो इसको हम बोलते हैं खी रिवर्सल बार। की रिवर्सल। तो रिवर्स का मतलब रिवर्स हो जाना। ठीक है। यहां से नाम आया है की रिवर्सल। अब ये वाले बार जो है, ठीक है, अब हम इस बार को चेक करते हैं। ठीक है। ये वाली बार जो है ये अपनी पिछली बार के हाई को वायलेट किया, मतलब इसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद ये वापस से ये रिवर्स में क्लोज हो गई अंदर की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं की रिवर्सल बार। ठीक है। ये अपनी पिछली बार की हाई को इसने वायलेट किया और वायलेट करके फिर रिवर्स हो गई और अंदर क्लोज हुई। ठीक है। तो ये है हमारे पास की रिवर्सल। अब मैं की रिवर्सल आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। ठीक है। अब चार्ट में आपको की रिवर्सल दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक की रिवर्सल हमें आसानी से दिख गया। आप इस बार को देखें और इस बार की आप पिछली बार की जो इस बार की जो पिछली बार है, ठीक है, इसके लो को हमने मार्क किया। अब ये देखें ये वाली बार ने क्या किया, ये वाली बार ने अपनी पिछली बार की लो को वायलेट किया, इसको तोड़ा और फिर रिवर्स होके ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, तो ये हो गई हमारे पास की रिवर्सल बार। ठीक है। अब ये वाली बार को चेक कर लें। ठीक है। ये वाली बार ने क्या किया, अब जो इसकी पिछली बार का लो था उसको हमने मार्क किया। ये वाली बार ने अपनी पिछली बार की लो को तोड़ा और तोड़ने के बाद ये रिवर्स में ऊपर क्लोज हो गई, तो ये हो गई हमारे पास की रिवर्सल बार। ठीक है। अब ये वाली बार चेक करें, ये वाली बार भी की रिवर्सल बार है। ठीक है। ये वाली बार, ये वाली बार जो है ये की रिवर्सल भी है और आउटसाइड बार भी है, ये दोनों है। क्योंकि ये वाली बार ने क्या किया, अपनी पिछली बार की जो हाई थी उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद रिवर्स हो गए नीचे क्लोज हो गई। ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में क्लोज हो गई। और इसने अपनी और इस बार की जो रेंज है, इस बार की रेंज जो है वो अपनी पिछली बार की रेंज से बाहर है, तो ये की रिवर्सल बार भी है और आउटसाइड बार भी है, तो हम इसको बोलेंगे की रिवर्सल प्लस आउटसाइड बार। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। ये वाली भी की रिवर्सल बार है, अगर आपको चेक करें, ये वाली। ठीक है।
ये वाली बार ने अपनी पिछली बार की लो को तोड़ा और तोड़ने के बाद ऊपर क्लोज हो गई। तो ये हमारे पास हो गई खी रिवर्सल बार। तो ये बात याद रखिएगा कि कभी कभी खी रिवर्सल बार जो है वो आउटसाइड बार भी होती है। उस बार में दोनों खूबियां मौजूद होती हैं। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिखाया, वो आउटसाइड बार भी होती है और खी रिवर्सल बार भी होती है। ठीक है ना। ये वाली बार जो है ये हमारे पास है खी रिवर्सल बार। ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक और की रिवर्सल बार की बारे में दिखाता हूँ। ये वाली जो है, ये वाली की रिवर्सल बार भी है और आउटसाइड बार भी है। क्यों? इस बार ने, ये मैं इस बार की बात कर रहा हूँ। इस बार ने क्या किया, अपनी पिछली बार की लो को वायलेट किया या इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये ऊपर रिवर्स होकर क्लोज हो गई। ठीक है ना। और इसने अपने और अपनी पिछली बार की हाई को भी तोड़ा है इसने। तो इस बार की जो रेंज है वो अपनी पिछली बार की रेंज से बाहर है। तो ये वाली बार जो है इसमें दोनों खूबियां हैं। ये खी रिवर्सल बार भी है और ये आउटसाइड बार भी है। ठीक है। अब मैं आपको एक और की रिवर्सल बार दिखाया था। अब ये वाली बार जो है ये हमारे पास की रिवर्सल बार है। ये चेक करें। इस बार ने क्या किया, अपनी पिछली बार की लो को तोड़ा और तोड़ने के बाद ये ऊपर क्लोज हुई। मैं इस बार की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये इस बार ने अपनी पिछली बार की लो को तोड़ा, ब्रेक किया, और ब्रेक के बाद ये ऊपर रिवर्स में क्लोज हुई। तो इसको हम बोलते हैं खी रिवर्सल बार। ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा कि बार के जो मैंने आपको काइंड्स बताई हैं ये आपको लाजमी याद रखनी है और चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आएंगी। ठीक है। इन्हीं के ऊपर हम वाइकॉफ के कॉन्सेप्ट्स को फर्दर डेवलप करेंगे। अब मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ फिर से चले जाता हूँ। ठीक है। तो हमने की रिवर्सल बार के बारे में पढ़ लिया, तो आपको ये चार बार्स के बारे में पता होना चाहिए। पहली ये कि वाइड रेंज बार कौन सी होती है, फिर नैरो रेंज बार कौन सी होती है, फिर इनसाइड बार कौन सी होती है, आउटसाइड बार कौन सी होती है, और की रिवर्सल बार कौन सी होती है। आपने इस इन बार्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है और चार्ट में प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अब मैं थोड़ा और नीचे चले जाता हूँ और हम फर्दर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है। अब जो बार जो होती है ना हमारे पास, अब ये वाली जो बार है ये बुलिश बार है, ये वाली बेरिश बार है। ठीक है। अब ये वाला जो है ये है लो, ये हाई और ये क्लोज। ये वाला लो, हाई और ये क्लोज, ये चेक करें। ये वाली बुलिश बार है, अप बार है, इसका मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, और ये हमें ग्रीन कलर की दिख रही है। ये वाली बार जो है ये डाउन बार है, बेरिश बार है, और इसका जो कलर है वो रेड है। ठीक है। अच्छा, जो बार का जो बार का जो हाई है और क्लोज है। ठीक है। अगर बाय के हाई और क्लोज को हम डिस्टेंस, हाई से लेकर क्लोज तक जो जो भी हमारे पास आ रहे हैं ना वो सेलर्स होते हैं। ठीक है। बाय के हाई से और क्लोज के बीच में जो भी प्रेशर लग रहा है ऊपर से, ठीक है, वो सेलर का प्रेशर होता है। वो सेलर का प्रेशर होता है। सेलर पहले बार यहाँ थी, हाई की तरफ थी, फिर सेलर ने प्रेशर दिया, और प्रेशर की वजह से ये बार यहाँ पे क्लोज हुई। तो ये सेलर का प्रेशर की वजह से बार यहाँ पे क्लोज हो रही है। और नीचे से जो कि लो से जो प्रेशर लगता है क्लोज की तरफ, वो होता है बायर्स का प्रेशर। ठीक है। यहाँ पे आप चेक करें, ये प्राइस की लो थी और लो से प्रेशर लगा और क्लोज यहाँ पे हुआ हमारे पास, तो ये हमारे पास बायर्स का प्रेशर है। तो ये बार जो है, तो ये बात याद रखिएगा कि बुलिश बार होती है ना, जो बुलिश बार है, जो कि ग्रीन बार है या अप बार है, जिसकी प्राइस ऊपर जा रही है जिस बार की, उसमें हमेशा बायर का जो प्रेशर है वो सेलर के
से ज्यादा होता है। ये आप चेक कर लें, बायर का प्रेशर बड़ा है और सेलर का प्रेशर छोटा है। ठीक है। अब ये आप रेड बार देख लें, ये वाली जो कि डाउन बार है, यहाँ पे जो प्राइस नीचे जा रही है इसमें बेरिश है। ये यहां से सेलर ने प्रेशर दिया, ये है सेलर का प्रेशर, और ये क्लोज तक सेलर ने प्रेशर दिया, और बायर ने लो से प्रेशर दिया, लो से प्रेशर दिया ऊपर की तरफ, और ये क्लोज की तरफ, क्लोज तक इन्होंने प्रेशर दिया। तो यहाँ पे किसका प्रेशर ज्यादा है ये चेक कर लें, बायर सेलर्स का या बायर्स का। तो ऑब्वियसली सेलर का प्रेशर जो है वो बेरिश बार के ऊपर या फिर या फिर डाउन बार के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है। मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखें, ये वाला बार जो है हाई, ये आप इसको चेक करें, ये बार का हाई और ये बार का लो है, और ये क्लोज है। तो यहां से सेलर ने प्रेशर दिया नीचे की तरफ, क्लोज की तरफ, और ये देखें, ये है सेलर का प्रेशर, ये सेलर का प्रेशर है। ठीक है। ये सेलर का प्रेशर है। और यहां पे देखें, ये हमारे पास लो है बार का। ठीक है। और ये हमारे पास बार का क्लोज है। ठीक है। और ये प्रेशर जो है ये है हमारे पास बायर का प्रेशर, ये वाला जो प्रेशर है ये है हमारे पास बायर का प्रेशर। ठीक है। मैं इस बार की बात कर रहा हूं, मैं इस बार की बात नहीं कर रहा, मैं इस बार की बात कर रहा हूं। इस बार में देखें, सेलर का प्रेशर ज्यादा है और बायर का प्रेशर कम है, तभी ये बार जो है ये रेड है, ये बेरिश है, और ये नीचे गिर रही है। ठीक है। अभी अब इस बार को देखें, इस बार को देखें आप। ठीक है। अब ये देखें, ये वाला जो यहां से लेकर जो यहां तक प्रेशर है, ये सेलर का प्रेशर है। ये वाला सेलर का प्रेशर है। ठीक है। और ये वाला जो प्रेशर है यहां से लेकर यहां तक, ये है बायर का प्रेशर, इसके लो से लेकर इसके क्लोज तक, ये है बायर का प्रेशर। तो किसका प्रेशर ज्यादा है, सेलर का या फिर बायर का? तो ऑब्वियसली सेलर का प्रेशर जो है, जो हाई से क्लोज की तरफ आ रहा है वो ज्यादा है, और बायर का प्रेशर जो लो से क्लोज की तरफ आ रहा है वो छोटा है, जिसकी वजह से ये रेड बेरिश बार है। अब ये बार चेक करें, ये बार और ये वाली बार, ये वाली बार चेक करें। तो ये हमारे पास जो प्रेशर आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास यहाँ से लो से क्लोज तक जो प्रेशर आ रहा है ये है बायर्स का प्रेशर। ठीक है। और ये वाला जो प्रेशर है जो कि हाई से क्लोज की तरफ आ रहा है, ये है सेलर्स का प्रेशर। ठीक है। तो किसका प्रेशर ज्यादा है, सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है या फिर बायर्स का प्रेशर ज्यादा है? ऑब्वियसली सेलर्स का प्रेशर कम है और बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, तभी ये बार जो है ये ऊपर जा रही है। ठीक है। अब ये वाली बार चेक करें। ठीक है। ये वाली बार का ये लो है और ये हाई है। अब ये देखें, अब ये वाली बार में क्या है, ये हमारे पास, ये वाली बार में हमारे पास जो है ये है सेलर्स का प्रेशर, और यहां से यहां तक जो है ये है बायर्स का प्रेशर। ये लो से लेकर यहां तक ये है बायर्स का प्रेशर। ठीक है। ये चेक करें, ये है बायर्स का प्रेशर, ये है बायर्स का प्रेशर, और ये है सेलर्स का प्रेशर ऊपर वाला, हाई से क्लोज तक, इस बार की क्लोज तक। तो किसका प्रेशर ज्यादा है? ऑब्वियसली सेलर का प्रेशर बायर के प्रेशर से ज्यादा है, तभी बार जो है वो ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज हो रही है। ये बार आपको बाहर तो ग्रीन नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन ये इस बार में सेलर ज्यादा है। ठीक है। तो आई होप आपको बाइंग और सेलिंग प्रेशर के बारे में क्लियर हो गया होगा बार के अंदर। ठीक है। अब हम वापस से व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं।
अब हम यहाँ पे क्लोज ऑफ द बार को चेक करेंगे, ठीक है, कि बार की क्लोजिंग कहाँ हो रही है। अब ये वाली जो बुलिश बार है, इसकी क्लोजिंग देखें, इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो रही है। और ये वाली जो बेरिश बार है, रेड वाली, इसकी भी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं अप बार। ठीक है, क्योंकि इसका क्लोज ऊपर की तरफ है, हाई की तरफ है। अगर क्लोज हाई के करीब होगा तो वो अप बार होगा। और ये देखें, ये मिड क्लोज है, ये मिड क्लोज बार है। अब इसके क्लोज को चेक करें और इसके क्लोज को देख चेक करें। ये जो क्लोज है, ये हाई और लो के दरमियान में है, बीच में है। ठीक है, ये वाला जो क्लोज है, दोनों में, वो हाई और लो के दरमियान में है, तभी हम इसको बोलते हैं मिड क्लोज बार। कोई भी ऐसी बार आपको दिखे जिसका क्लोज हाई और लो के दरमियान में हो, उसको हम बोलेंगे मिड क्लोज बार। अब हम देखते हैं डाउन क्लोज बार। डाउन क्लोज बार दे चेक कर लें आप। अब ये देखें, और इसके हाई और लो को आप देखें, और इसी क्लोज को चेक करें। इसका क्लोज जो है वो लो के करीब है। अगर किसी बार का क्लोज जो है वो लो के करीब होता है तो हम इसको बोलते हैं डाउन क्लोज बार। इसी तरह इसको चेक करें, हाई और लो को आप मार्क करें, और इसके क्लोज को चेक करें। इसका क्लोज जो है वो लो के करीब है, और हाई से दूर है, और लो के करीब है, तभी हम इसको बोलते हैं डाउन क्लोज बार। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ द हाइस। ऑफ का मतलब ये होता है कि 25% बिलो द हाई। ये हमारे पास हाई है, दोनों बार्स का। और इसका क्लोज चेक करें। इन बार्स का जो क्लोज है, दोनों बुलिश और बेरिश बार में, ये तकरीबन 25% बिलो है हाई से। ठीक है, 25% बिलो है, लेकिन ये हाई के करीब है। तभी हम इसको बोलेंगे, तभी हम इसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ द हाई बार्स। ठीक है, अब आप इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा आप। क्लोजिंग ऑफ द हाई बार्स और अप क्लोज बार में कंफ्यूज नहीं होना। अप क्लोज बार में जो है वो लो के बिल्कुल करीब जो है वो बार क्लोज होता है। चेक करें, लो के बिल्कुल करीब। और क्लोजिंग ऑफ द हाइज में ये 25% बिलो क्लोज होता है, जो क्लोज है बार का, वो अपने हाई से 25% बिलो क्लोज होता है, नीचे क्लोज होता है। ठीक है, तो ये फर्क है क्लोजिंग ऑफ द हाइज बार में और अप क्लोज बार में। इसी तरह हमारे पास क्लोजिंग ऑफ द लोज बार है। इसमें जो क्लोज है, ठीक है, ये क्लोज जो है वो अपने लो से 25% अबव क्लोज होता है। कितना? 25%। 25% ऊपर क्लोज होता है, तभी हम इसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ द लोज। लेकिन ये लोज के करीब है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ द लोज बार। अब आप इस क्लोजिंग ऑफ द लोज बार को आप डाउन क्लोज बार से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि डाउन क्लोज बार में जो होता है, जो आपका क्लोज है बार का, वो बिल्कुल लो के करीब होता है, लो के करीब होता है। चेक करें, और यहां पे 25% का गैप होता है, ठीक है, लो से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको चार्ट में दिखा दूं। मैं आपको सबकी एग्जांपल देता हूं। अब ये वाला जो बार है हमारे पास, ये वाली जो बार है, इसका जो क्लोज है वो इसके हाई के करीब है। ठीक है, मैं आपको फिर से चेक करा देता हूं। इसका जो क्लोज है, ये वाला, वो अपने हाई के बिल्कुल करीब है, तो ये होगा हमारे पास अप क्लोज बार। ठीक है, ये वाली जो बार है ये भी अप क्लोज बार है। क्यों? इस बार की जो क्लोज है वो अपने हाई से के बिल्कुल करीब क्लोज हो रही है, तो ये अप क्लोज बार है। ठीक है, अब हम देखते हैं डाउन क्लोज बार। ये हमारे पास डाउन क्लोज बार है, ये चेक करें। इस बार का जो क्लोज है वो लो के करीब है, तो हम इसको बोलेंगे डाउन क्लोज बार। ठीक है, ये वाली जो बार है ये भी डाउन क्लोज बार है। क्यों? क्योंकि इस बार की जो क्लोज है वो लो के करीब है बिल्कुल, तो ये भी डाउन क्लोज बार है। अब हम देखते हैं मिड क्लोज बार। अच्छा, ये वाली जो है ये भी डाउन क्लोज बार है। क्यों? इस बार का जो क्लोज है, इस बार का जो क्लोज है वो लो के करीब है, तो ये भी डाउन क्लोज बार है।
अब ये वाली बार चेक करें। ये वाले बार का जो क्लोज है वो लो और हाई के दरमियान में आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं मिड क्लोज बार। ठीक है, ये भी हमारे पास मिड क्लोज बार है। अच्छा, मिड क्लोज का मतलब ये है कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर सेम है, तो ये न्यूट्रल बार है। ये वाली मिड क्लोज बार है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस बार का जो क्लोज है वो लो और हाई के बिल्कुल बीच में है, तो ये मिड क्लोज बार है। ये वाला चेक कर लें। ये भी मिड क्लोज बार है। क्यों? क्योंकि इस बार का जो क्लोज है वो इसके लो और हाई के बीच में है, तो ये भी मिड क्लोज बार है। ठीक है, अब ये बार चेक करें। इस बार का जो क्लोज है वो अपने वो उस बार की हाई से, वो अपनी बार की हाई से 25% नीचे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्लोजिंग ऑफ द हाइज बार। ठीक है, ये आप चार्ट में इसको देखिएगा, उसको आप आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वाला जो है ये अप क्लोज है या फिर डाउन क्लोज बार है। ये वाली जो बार है ये डाउन क्लोज बार है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्लोज है वो अपने लो के करीब है, तो ये डाउन क्लोज बार है। इसका कलर जो भले ग्रीन हो लेकिन ये डाउन क्लोज बार है। हम लो की पोजीशन को चेक करते हैं खाली। सॉरी, हम क्लोज की पोजीशन को चेक करते हैं कि वो अपने हाई और लो से कितना दूर है। ठीक है, ये वाली जो बार है, ये वाली बार, ये तकरीबन तकरीबन मिड क्लोज बार है। क्यों? क्योंकि ये अपने हाई और लो के दरमियान है, तो ये मिड क्लोज बार है। ठीक है, अभी हम क्लोजिंग ऑफ द लोज को देखते हैं। ये वाली जो बार है ये क्लोजिंग ऑफ द लोज है। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ द लोज। क्यों? क्योंकि इस बार का जो हमारे पास क्लोज है वो अपने लो से तकरीबन 25% ऊपर क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोजिंग ऑफ द लोज। अब मैं आपको क्लोजिंग ऑफ द लोज की एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। ये वाली बार को चेक करें। ये वाली जो बार है ये अपनी बार के, इस बार का जो क्लोज है, इस बार का जो क्लोज है वो जो अपनी बार का जो उसी बार का जो लो है उससे 25% ऊपर क्लोज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये लो के करीब है, ये चेक कीजिएगा, ये हाई के करीब नहीं है, ये लो के करीब है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग ऑफ द लोज बार। अब ये वाली बार को चेक करें। ये वाली बार का जो हमारे पास जो क्लोज जो है, क्लोज जो है वो अपने हाई से और लो से तकरीबन 25, वो अपने हाई और लो के बिल्कुल दरमियान में है, तो हम इसको बोलेंगे मिड क्लोज बार। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आपने जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको इस वीडियो पे पढ़ाए हैं वो आपने चार्ट्स में प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ना? जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी सारी चीज़ें आपने इस चार्ट में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।